अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मोहतरमुल मकाम उलमाए किराम, मोहतशम उलमाए किराम, याराने तरीक़त व मसलक, इस जगह पर काला चक में तशरीफ़ लाए हुए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब का और जितने बुज़ुर्गों का आपने नाम लिया जो यहाँ मौजूद हैं कि मेरी हाज़िरी यहाँ हुई। मैंने जो आयत तिलावत की है ये 30वां पारा है और सूरत दुहा है। कहने वाला अल्लाह है और जिससे कह रहा है वो रसूलुल्लाह है। अल्लाह कह रहा है और अपने हबीब से कह रहा है। क्या कह रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह कह रहा है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तर्जमा मैं करने लगा हूँ, आपने तर्जमा सुनना है। अल्लाह फरमाता है अन करीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा, फतरदा सोनिया तू राजी हो जाना है। मैंने तर्जमा किया है और आपने तर्जमा सुना है। मैं फिर तर्जमा करना चाहूँगा। कई लोगों की तवज्जो तर्जमे की तरफ नहीं थी, वो रह गए सुभान अल्लाह कहने से। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा फिर कर दूँ ताकि जो रह गए उन्हें भी मौका मिल जाए। मेरी वजह से वो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मेरी वजह से उनका भला हो रहा है, उनकी वजह से मेरा हो रहा है। तो मैं आपका भला करने के लिए फिर तर्जमा करने लगा है जी। अल्लाह फरमाता है अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा, फतरदा सोनिया तू राजी हो जाना है। आपने देखा जी अंदाज, आपने देखा जी कुरान का उसलूब और अंदाज। जब अल्लाह अपने हबीब से बात करता है जी। अब मैं एक दो सवाल आपसे करता हूं ताकि मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपको देने वाला कौन है जी? अल्लाह। कौन है जी? इधर से थोड़ी सी कमी है जरा। आपको देने वाला कौन है जी? मुझे, आपके वालिदैन को, मेरे वालिदैन को, आपके मशाइख को, मेरे मशाइख को, इमाम को, मौज़िन को, कारी को, नातख़्वां को, पीरों को। ये मैंने कुछ 7-8 सवाल कर लिए हैं। इनमें से किसी एक सवाल के जवाब में भी आपने किसी और का नाम लिया? सारे सवालों का आपने एक ही जवाब दिया है। ऐसे ही है जी? क्या जवाब दिया आपने? गुजरात काला चक वालों ने मेरे 7-8 सवालों का एक ही जवाब दिया है कि हम सबको देने वाली जात। ऐसा ही है जी? सारे गवाहें आप इस पर। आओ जी, मैं आज रात काला चक में आप ही के साथ रहता हूँ। कुरान शरीफ ले आए, इन उलमा को भी मैं रोक लेता हूँ। मेरी बात ये मान लेंगे, मैं मेहमान हूँ इनका, मेहमान से राज़ी रहेंगे और मेहमान को राज़ी रखेंगे। क्योंकि जिस बस्ती में से मेहमान नाराज़ जाए वहाँ पर अजाब आता है।
तो मैं मेहमान होने के नाते इनका भी तरला कर लेता हूँ, इन्हें भी रोक लेता हूँ। आप भी सब मेरे साथ रुके हैं, सारी रात मस्जिद में ही रहते हैं। कुरान शरीफ ले आओ, कंजुल ईमान शरीफ ले आओ। अलहम्द की अलिफ से पढ़ना शुरू करते हैं, वन नास की सीन तक पढ़ते हैं। कोई एक आयत मुझे ऐसी दिखा देना जिसमें अल्लाह कह रहा हो, गुजरात वालों मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम राजी हो जाओ, लाहौर वालों मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम राजी हो जाओ, पाकिस्तान वालों मैं तुम्हें इसलिए दूंगा कि तुम राजी हो जाओ, या ईमान वालों मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम राजी हो जाओ। ना, सबको दिया अल्लाह ने ही है, लेकिन गौर करें। बेटी पानी रख लो इधर, ये देखो गिर रहा है, इधर इधर ले आओ मेरे बच्चे, इधर ले आओ, इधर रख। कोई बात नहीं, बस ठीक, इधर तो मट्टी के बर्तन में वैसे भी सुनना, थोड़ा सा अपने पास रखो, बस ठीक। जैसा देश वैसा देश, फिर उसमें ना 5 मिनट और लग जाएंगे आने जाने में। वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, वो कि भाई ये इधर मैं ना हो सकता पीऊं, लेकिन जैसा देश वैसा बेस। अब आपने तवज्जो करनी है भाई, काला चक वालों। वैसे इसको पता नहीं काला क्यों कहा है, काम तो सारा गोरा चक वाला है। अब मैंने कहा जी अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ते हैं। कोई एक आयत मुझे दिखा दो जिसमें कहा हो कि तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम राजी हो जाओ। ना, सबको दिया अल्लाह नहीं है, लेकिन कहता नहीं है कि तुम्हें इसलिए दे रहा हूं तुम राजी हो जाओ। एक दफा हुजूर की बात आई तो मामला ही बदल गया, देने का ढाबी बदल गया, देने का ढाबी बदल गया। का तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम मुझे राजी करो। अल्लाह ने हमें क्यों दिया कि हम अल्लाह को राजी करें। अब जरा तवज्जो करनी है। का तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम मुझे राजी करो। बात हुजूर की आई, ढाबी बदल गया। का महबूब इन्हें इसलिए दिया है कि ये मुझे राजी करें, तुझे इसलिए दूंगा कि तू राजी हो जाए। हुजूर की रिजा का दर्जा देखें क्या है, हुजूर की रिजा का मुकाम देखेंगे क्या है। आला हज़रत चुप न रह सके, बरेली का ताजदार चुप न रह सका, इश्क का मुफ्ती चुप न रह सका। बरेली का ताजदार बोला, ज़तो एतिलाए मोहम्मद। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़तो एतिलाए मोहम्मद, ज़तो एतिलाए मोहम्मद कि है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। सारा जहान अल्लाह को राजी कर रहा है। ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सारी कायनात में होने वाले हर खैर के काम, इबादतें, सलात, दुरूद, खैरात, मसाजिद, मदारिस, अस्पताल, पानी के कुएं, हर काम जवाब है अल्लाह की रजा के लिए। आला हज़रत बोले, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम। मैं आप इमाम मुक्तदी पीर मुरीद हमें अता करता है बात, हमें दे रहा है कि हम उसे राजी करें। हुजूर को अता कर रहा है, कहता सोनिया तुझे इसलिए दे रहा हूं कि तू राजी हो जाए। हुजूर को देने का मकसद हुजूर की रजा है कि सोनिया तू राजी हो, और हमें देने का मकसद कि हम उसे राजी करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून नहीं है जी, सारा काम। इसके अलावा मकसद क्या है? ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये निज़ाम दीन, ये जनाब वाला एक खैरात का निज़ाम, ये जनाब एक लोगों की भलाई का काम। जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि भाई बंदा किसी मुसलमान बंदे के काम आए हैं, और जब काम आने का टाइम हो तो फ़ोन बंद ना कर ले,
ऐसे ही है कि नहीं? सारे चाहते हैं कि नहीं है भाई? जो काम का टाइम होवे ते फोन ना बंद कर लवे है, ते जो पेंशन मिले तो पेंशन तो 1 महीना पहले ही रोला ना पाना शुरू कर दे, मर गए कर्जा बड़ा चढ़ गया, ये वो रिश्तेदार मंगना लैन के है। कुछ रिश्तेदार भी ख्याल करन भी अल्लाह दे बंदे हो, तुसी भी एक बंदे नूं तक के ना बह जाओ, ਉਹਦਾ कभी टाइम सिर ते आ गया है। सारिਆਂ ਨੂੰ एक दूसरे का काम ख्याल करना चाहिए, यकीन करो है। तो दोनों तरफ से मामला ऐसा ना हो कि एक बंदे को पेंशन मिलने वाली है या एक बंदा बाहर चला गया तो तुसी हुण सारे उन्हों तक के बह जाओ। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो साहिब हैसियत है तो गरीब रिश्तेदारों को जो मांगते ही नहीं है, सफ़ेद पोश हैं, उनका फ़ोन आए तो फ़ोन ही काट दे। दोनों तरफ से मामला एक जैसा होना चाहिए। लेकिन जब होगा तो क्यों होगा? सिर्फ इसलिए कि बंदा ये खिदमत करेगा तो क्यों? ताकि अल्लाह, बोलो भाई सारे बोलो, अल्लाह, हर नेक काम का मकसद यही है अल्लाह राजी हो जाए। तो सारी कायनात अल्लाह को राजी कर रही है ना। ये जो पूरी दुनिया का निजाम है इतना बड़ा, ये सब किस लिए? ईमान वाले हर काम कर रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। ये हम अभी धरने में थे, तुसी यकीन करो एक दिन भी मरकज नूं अपने कोलों देग नहीं पकानी पई। लाहौरों टुरे असी वजीराबाद ते ओ पिछले तो पिछले जुमे टुरे सी। सानू जनाब को जेड़े 12-13 दिन लगे ने ना, इन्हां दिनां च लंगर ही लंगर लंगर। अपनी अखां नाल वेखिया लोग खलो के आंदे सन, लै लो लैण वाला कोई नहीं सी। हालांकि साड़ी कौम तुहानू पता लंगर जिते महफल भी होंदी है ना, कई जगह महफल तो बाद पूरी रात हदीस सुननी, तिलावत सुननी, कुरान सुनना, चंगियां गल्लां सुननियां, एंड ते लंगर ते एक पात थैली ते लड़ना। बाबा जी आंदे होंदे सन, मैनू चंगी तरह याद है कि जिन्हें मेरी तकरीर सुनने तो बाद एक पात थैली चावलों ते लड़ना ना, हुण ही उठ के टुर जाए, उन्होंने पता ही नहीं कि मैं कहण की आया है। तो मेरे भाई बात भी यही है, हमने अपनी आंखों से देखा। और मैं हजरत बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी जगहों, अभी मैं पिछले दिनों 4-5 दिन पहले लोको वर्कशॉप में गया, बड़े बड़े सुलझे हुए लोग, इंजीनियर टाइप लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। आप बिलीव करें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तकरीर सुनी, प्रोटोकॉल दिया पूरा। तकरीर खत्म हुई, वो लंगर के लिए ऐसे भागे, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा मेरा सारा इमेज जो आप लोगों का मेरे ज़हन में कायम हुआ था, आपने खत्म करके रख दिया। हकीकत है बिल्कुल। खाना खुलता तो ऐसा लगता कि पता नहीं जिमें, हाँ जी, सारी जिंदगी जिमें रोटी लभी नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता। शादियों में देख लें और जगह देख लें, ये मौजू होता तो मैं इस तरफ मजीद आगे जाता। ये तो सिर्फ एक ज़िम्नन बीच में बात आ गई। तो एक इतना बड़ा खैरात का निजाम होता है, लेकिन धरने में मैंने देखा कि देने वाले लेके खड़े थे, लेने वाला कोई नहीं था। बाबा जी ने इस तरफ लगा दिया कौम को कि तुसी एक बारी हुजूर दी नामूस दा पहरा दे के तो देखो है। और मैं उस धरने में मौजूद था जिसमें बाबा जी मौजूद थे। चेयरिंग क्रॉस पे ये धरना था, लंगर बांट रहा था, तो किसी ने यूं कर दिया, यूं कर दिया। तो बाबा जी ने कहा कोई सोना भी वंडे ना, मैं उस दिन समझांगा तुसी कामयाब हो गए हो, मैं अपने मकसद पास हो गया। जिस दिन कोई सोना भी वंड रहा हो तो मेरा कोई कारकुन इंज ना करे। ये मैंने खुद सुने थे बाबा जी के अल्फाज। तो मकसद क्या है भाई? मैं बात जिधर लाना चाहता हूँ गुजरात वालों, ताकि बात ज़हन में आपके आए, इन सारी नेकियों का जो मकसद है, ये जो लंगर बट रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, इस गए गुजरे दौर में भी मदारिस के अरबों रुपए के खर्चे कौन उठा रहा है? आसमान से तो नहीं उतरता, आप लोग दे रहे हो। आपके मोहल्ले की मस्जिद है, इसकी आज तामीर शुरू हो जाए, 5 लाख से काम शुरू होता है, करोड़ तक चला जाता है। कौन पूरा करता है? बाहर से तो कोई नहीं आता, मोहल्ले वाले पूरा करते हैं। मस्जिदें भी बन रही, मदरसे भी बन रहे हैं, रिज्क भी तकसीम हो रहा है, खैरातें भी दी जा रही हैं, ज़कात भी दी जा रही है। यार सारी बातों का एंड क्या है? जवाब एक ही है कि अल्लाह राजी हो जाए। अब जरा तवज्जो करना मेरे जुमले पर, पूरी कायनात जिसको राजी कर रही है ना, वो मुस्तफा को राजी कर रहा है। पूरी कायनात जिसको राजी कर रही है वो हुजूर को राजी। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा, फतरदा, सोनिया तू। अच्छा, चूंकि फेले मुजारे है ना और उस पर सौफा दाखिल है ना, तो मतलब ये नहीं बन सकता कि तेरे रब ने तुझे इतना दिया है। नहीं, बात मुस्तकबिल की हो रही है। अल्लाह कहता अन करीब, कब? यानी आने वाले टाइम में, आने वाले जमाने में। अब मैं एक बात पूछता हूँ, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं,
अल्लाह कहता है इतना दूंगा, तू राजी हो जाएगा। तो गुजरात वालों पहले ये तो बताओ क्या है जो अभी तक दिया नहीं है? मैंने कुछ जितना इल्म आज तक पढ़ा है, मैंने कुछ जितनी हदीसें अब तक पढ़ी हैं, कुरान मैंने जितना कोई पढ़ा है, जितनी कोई इबारतें मैंने पढ़ी हैं, आप बिलीव करें मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई ऐसी चीज पढ़ी हो जिसमें ये लिखा हो कि ये शायद हुजूर के पास नहीं है। जितना इल्म मैंने हासिल किया है, मुझे तो यही पता चला कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो दरबार रिसालत में नहीं है। हमें तो यही पता हर शय उनके कदमों से मिलती है। हाँ, एक शायर ने कहा है कि क्या चीज है जो हुजूर के पास नहीं है। एक शायर ने कहा है, उन्होंने कहा दो जहां की नेमतें नहीं या अमान ये दिलो जहां नहीं, क्या है जो यहाँ नहीं, एक नहीं के बस ना नहीं। शायर ने कहा जी इन्ना मैनू पता कि हुजूर दे दर ते ना कोई भी आया है ना झोलियां भर के ही गया है, ऐसा क्या नहीं भाई? जो भी आया वो झोलियां, दो जहां की नेमतें नहीं या अमानी ये दिलो जा नहीं। अरे क्या है वो जो यहाँ नहीं, एक नहीं के बस ना नहीं। बाकी केड़ी शै वे जेड़ी हले तई रब दिती नहीं, ते आंदा इतना दूंगा कि तू बोलो सुभान अल्लाह। तो सोच तो बनेगी ना भाई, भाई ख्याल तो आएगा ना भाई। हमने तो नहीं पढ़ा कि कौन सी चीज है जो हुजूर के पास नहीं है। हमें तो ये पता है आला हजरत ने लिखा, आप आलिम हैं, आप कारी हैं, आप नाथवा हैं, आप ताजिर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इमाम हैं, आप मौजिन हैं, आप जमींदार हैं, आप जो भी हैं, कुछ तो आपका मकाम है ना आखिर माशरे में। आप आम फर्द क्यों नहीं है, तो माशरे में आपका कोई मकाम तो है ना। गुजरात काला चक वालों अपनी इज्जत पर गौर करो और फिर आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत कहते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। कसम उठा के आला हज़रत ने कहा हर बंदा अपनी इज्जत पर गौर करे। इमाम अपनी इज्जत पर, मौलवी अपनी इज्जत पर, मुफ्ती अपनी इज्जत पर, कारी अपनी इज्जत पर, नाखवा अपनी इज्जत पर, नकीब अपनी इज्जत पर, खतीब अपनी इज्जत पर, ताजिर अपनी इज्जत पर, डॉक्टर अपनी इज्जत पर, प्रोफेसर अपनी इज्जत पर। जो अल्लाह ने माशरे में उसे एक मकाम दिया। ये जो लोग हाथ चूमते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोग जो इज्जत देते हैं, लोग जो सर पे बिठाते हैं, लोग जो फैसला आपसे करवाते हैं, आपको घर बुला कर लाते हैं, जनाब बैठ के हमारा फैसला कीजिए, आप खानदान के बड़े हैं या आप खानदान में इज्जत वाले हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो ये सारी इज्जत इस पर जरा गौर करके आला हजरत का शेर सुनो, समझ में आ जाए कि क्या मिला और कहां से मिला। हालत अल्लाह व रब्बिल अर्श, अर्श वाले रब की कसम, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो भाई तर्जमा क्या हुआ? तर्जमा ये हुआ कि कौन सी चीज है जो अभी तक नहीं दी। हमने तो ये पढ़ा हर शय अल्लाह ने हुजूर को अता, बोलो यार, हर शय अल्लाह ने हुजूर को अता। न्याजी साहब का एक शेर पढ़ना चाहूंगा यहाँ पंजाबी का। वो कहते हैं केड़ी शय वे जेड़ी नहीं दिती, और रब महफिला सजाइया ने सरकार वास्ते, रब महफिला सजाया ने सरकार। की सजाइया ने की ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਜਾਇਆ की महफिल जे घर बनाओगे ते खुशी च मिलाद कराओगे तो की होएगी?
जे मदरसा बनाओगे तो मिलाद कराओगे तो की होएगी, जे दुकान बनाओगे तो मिलाद कराओगे तो की होएगी। महफल है जी है ना, है पुत्र जमे तो खुशी मिलाद कराओगे तो की होएगी महफल। ते जे शादी होए तो खुशी मिलाद कराओ तो की होएगी महफल। इत्थे मस्जिद विच भी महफल, घर भी महफल, दुकान ते भी महफल, फैक्ट्री भी महफल। तुसी जो भी करोगे एक ही महफल होएगी ना। जिन्हों कहोगे मिलाद दी महफिल, तुसी सारे वस लाओ, एक महफिल तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। न्याजी साहब आंदे ने रब खाली महफिल नहीं, रब महफिला ओ रब महफिला सजाया ने सरकार। मैनू इन्ना कि असी पश्तो नात भी पढ़नी है। जे पंजाबी च ए हाल होया ते पश्तो च की बनेगा है। हले ते मैं पंजाबी पढ़ रहा, पश्तो ते हले रहिंदी है। ओ मैनू पता लगे तुहानू पंजाबी समझ आंदी है। रब महफिलां सजाया ने सरकार। रब महफिलां केड़ियां महफिलां भाई, तवज्जो करना क्या है जो नहीं दिया हजरत जी वकार। आलम इम्का की महफिल महबूब तेरे लिए, आलम अरवाह की महफिल महबूब तेरे लिए, आलम बरज़ख की महफिल महबूब तेरे लिए, आलम कब्र की महफिल महबूब तेरे लिए, आलम हशर की महफिल महबूब तेरे लिए, आलम जहां की महफिल सोनिया तेरे लिए। रब महफिलां सजाया ने सरकार। नहीं नहीं हले कसर है सारा मजमा भाई। रब महफिलां सजाया ने सरकार। ओ रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। की न कीता यार ने एक यार। ओ जी की न कीता यार ने एक यार। की न कीता यार ने एक यार वास्ते। हजरत जी वकार की न कीता, जरा तवज्जो कीजिएगा। की न कीता यार ने एक यार वास्ते। अभी ये चंद दिन गुजरे हैं हालिया इलेक्शन में जो कंटोनमेंट बोर्ड के हुए, तो मैंने भी उसमें इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो उसमें आपको पता लोग जुड़ते हैं इलेक्शन में, आपको पता लोग साथ मिलते हैं, नए नए लोग आते हैं और एक बड़ा माहौल बनता है इलेक्शन के। एक कैंपेन का अपना एक रंग होता है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद दोस्त मेरे पास है, उन्होंने कहा लमा साहब 12 रबीउल अव्वल दा टाइम दियो। मैं कहा टाइम तो नहीं 12 रबीउल अव्वल दा, मैं तो टाइम दिता होया। उन्होंने कहा नहीं जी टाइम तो देना पैना तुहानू लाजमी। मैं कहा लोगों ने 4-4 महीने पहले टाइम लिया, मैं हुण 12 रबीउल अव्वल दा टाइम तुहानू किवें देआं। उन्होंने कहा नहीं जी किसी भी तरह टाइम दिओ। मैं कहा टाइम सौखा नहीं, बड़ा मसला है, मैं दित्ती बैठा टाइम। हुण मैनू कह जांदे ने, आंदे ने तुसीं भुल गए हो असीं तुहाडे वास्ते की कीता है। तुसीं भुल गए असीं तुहाडे वास्ते की। मैं कहा तुहाडी मेहरबानी, लेकिन यार हुण टाइम ते मैं वादा च कीता होया है ते अल्लाह ताला वादे दे मुतालिक पूछेगा, इसलिए मैं नहीं जनाब असीं तुहाडे वास्ते की कीता। हुण 2-4 वारी उन्हां कहा की कीता, फिर बंदा पूछ ही लैंदा यार दसो ते सही जरा की कीता, दसो तो सही यार तुसीं की कीता है। अच्छा हुण तुहानू दसना भी पैना, भुल गए हो तुसीं। मैं कहा नहीं दस दिओ की कीता। अजी इलेक्शन तुहाडा जनाब जलसे कौन तुहाडे नाल रहे। मैं कहा तुसीं नाल रहे हो, तुहाडी मेहरबानी, और दसो की कीता। अजी तुहाडा जी जलसे जनाब गड्डियां कौन लैके आया सी। मैं कहा जी तुसीं लैके आए, चलो 2 काम हो गए, और दसो की कीता। अजी तुहानू असीं वोट दिता। मैं कहा ठीक है 3 काम हो गए, वोट दिता, और दसो की कीता। और कुछ कीता होवे ते पता लगे है जी। मैं क्या 3 काम कीते ने, आंदे की कीता है।
किन्ने कम कीते ने जी? तीन ते विचों कम कीते ने, त्रै कम कीते ने ते आंदे हो की कीता और त्रै ते कम कीते ने आंदे ने की कीता। ओ जो मैं कह रहा इत्थे जरा गिनो की न कीता यार ने एक यार। पता लगे चरिंद बनाए तुम्हारे लिए, परिंद बनाए तुम्हारे लिए, चहक बनाई तुम्हारे लिए, महक बनाई तुम्हारे लिए, दमक बनाई तुम्हारे लिए, रमक बनाई तुम्हारे लिए, क्या कशा बनाई तुम्हारे लिए, शम्स बनाया तुम्हारे लिए, कमर बनाया तुम्हारे लिए, नुजूम बनाए तुम्हारे लिए, फजाएं बनाई तुम्हारे लिए, हवाएं बनाई तुम्हारे लिए, अशजार बनाए तुम्हारे लिए, जिबाल बनाए तुम्हारे लिए, नाश बनाए तुम्हारे लिए, जन्नत बनाई तुम्हारे लिए। की न कीता यार ने एक यार। अगर जाग रहे हो, मुझे भी पता चले, मैं पहली मर्तबा काला चक में आया था और गुजरात वालों का ज़ौक़ कैसा है अभी पता चल जाएगा। मैं की करते करते बरेली के ताजदार के दरवाजे तक पहुंचा। मैं क्या रजा दस्ते सही जरा की न कीता यार ने। आला हज़रत आंदे ने मैं दसा, मैं क्या जनाब दसो। आला हज़रत आंदे ने ले फिर सुन, का ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, हमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, समाको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करब, फयूज़े अजब बेगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब जहाँ तुम्हारे लिए। जिन्ना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन, पे ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के खल्क बीरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। शबाब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, वो तुम्हारे लिए की पता लगे तुसी नारा लाया है भाई, नारा तकबीर। सियाने आंदे ने हाथ उत्ते जाए आवाज भी उत्ते जाती है, जे हाथ थले रह गए आवाज भी थले रह गई। हुणे प्रैक्टिकल हो जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ओ नारा लाण लगा जेड़ा मिर्ज़ाइयां दे सीने चीर के रखदा है। हजारां लखां तकरीरां एक पासे, मेरे बाबे दा लाया होया नारा एक पासे। पता लगे गुजरात काला चक वालियां नारा लाया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ओए की एक तो एक इमाम दिता, एक तो एक वली दिता, मर्जी है तुहाडी। और नहीं जोर नाल जे हले भी तवज्जो नहीं तो सुनो। गुजरात च रहिंदे हो, मैं गल ना करा ते खयानत होएगी। अहमद यार खान जे वली दिते है जी, है जी, कामा वाली सरकार जे वली दिते। मैं लाहौर दावा, लाहौरी गल ना करा ते चंगा नहीं लगता। दाता साहब वर्गे वली दिते। रात 3 बजे गया, रात 4 बजे गया, रात 2 बजे गया, रात 1 बजे गया। एक यतीम खाने चौक दे 500 मीटर ते एक मस्जिद है, उच्चा उदा मीनार है, नाम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है। अंदर निक्का जिहा मदरसा, मदरसा अबू ज़र गफारी, ओदे एक कमरे विच एक मज़ार है खादिम हुसैन रिजवी दा। रात 1 बजे गया लंगर जारी, रात 2 बजे गया लंगर जारी, रात 4 बजे गया लंगर जारी, दिन गया लंगर जारी, दोपहर गया लंगर जारी, शाम गया लंगर जारी। किसी ने मैनू क्या खिजरुल इस्लाम ऐ शान ते दाता दे दर दी सी, जदों जाओ लंगर चलदा इत्थे की हो गया। मैं क्या तुहानू नहीं पता दाता दी दूसरी ब्रांच खुली है।
खादिम हुसैन रिजवी जय गुलाम देते नहीं बड़ा हौला बोले हो जाए जे गल होली बोलन वाली सी ते मैं तुहाडी इन्नी आवाज तो भी राजी हां इन्नी आवाज जे गल इन्नी आवाज तो राजी हां मैं जे गल होली बोलन वाली नहीं तो फिर जरा सोचो तो सही मैं की किया खादिम हुसैन रिजवी जय गुलाम दिते ओ एहो जय इमाम दिते दाता वर्गे ख्वाजा वर्गे मोइनुद्दीन चिश्ती वर्गे की गिनावा भाई अखां क्यों दित्तियां वेखण लई ए कान सुनन लई ए जुबान बोलन लई तुसी जवाब दे रहे हो ना अखां सारे नहीं बोल रहे अखां कान जुबान दिल मैनू पता सी तुसी रुक जाना है ये जवाब है ही नहीं लेकिन एक बारी फिर जरा अखा सारा मजमा नहीं ना बोल रहे बच्चे बोल रहे ने बड़े नहीं बोल रहे भाई अखा ये तुहाडा जवाब है मेरा नहीं अखा कान जुबान दिल चुप रह गए हो तुसी एक दो बंदे बोले धड़कन वास्ते लेकिन आशिकां दी बोली अलग होंदी आशिकां दी बोली तुहाडे कोलों पुछया तुसी क्या वेखण लई सिंपल जिहा जवाब है कान तुसी क्या सुनन लई सिंपल जिहा जवाब है जुबान तुसी क्या बोलण लई सिंपल जिहा जवाब है दिल अवल ते बोले नहीं जेड़े बोले उन्हें क्या धड़कन वास्ते अब्दुल सत्तार नियाजी साहब मैं असली नियाजी दी गल कर रहा जी है जी उन्हां कोलों किसे पुछया जी अखां क्यों हां ये ते दाग है नियाजियां दे हैं अखां क्यों कान क्यों जुबान क्यों दिल क्यों आशिकां दी बोली अलग होंदी है जिन्हां नूं इश्क होया उन्हां नूं पता होएगा इश्क की होंदा है जिन्हां नूं इश्क ही नहीं होया ओ की जानन इश्क की शय होंदा है किसे पूछा किसी आशिक कोलों इश्क में इतने इम्तिहान क्यों होते हैं उसने कहा इसलिए कि कोई कम ज़र्फ इश्क ना कर बैठे भाई इश्क में इतने इम्तिहान क्यों होते हैं औखा क्यों होता उन्हें कहा कोई किसी कोई निकम्मा ना कर पवे हैं तोड़ ही चढ़े जड़ा कामिल होवे इश्क के मसले ऐसे ही होते हैं इश्क के मसले हाँ सैयदी इश्क को हक है मुझे मिसमार करे उसमें आमीन कहूँ जो ये सरदार करे हाँ उसे इश्क के मजहब में वली कहते हैं अपने होने का इकरार जो सरेदार करे और क्या चाहता इश्क भला मुझसे खिराज मैंने गर्दन तो झुका दी अब वो वार करे इश्क इसलिए हमने तुझे मुर्शिद माना किसको जुर्रत है तेरे सामने जो इनकार करे इश्क दे मामले इंज ही होंदे ने जिन्हां इश्क कीता उन्हां नूं पता है जिन्हां कीता ही नहीं उन्हां नूं की पता है जलिया जिन्हां कीता उन्हां कोलों पुछ इश्क शै की हुंदी है ओ ते महबूब दी गली दे कुत्तियां नूं भी चुमदे रहिंदे ने उन्होंने तो आप पता इश्क के मामले इंजे ने एक गल्लां उन्होंने नहीं समझ आनियां जिन्ना कीता नहीं हजरात जी वकार अब नियाजी साहब अब्दुल सत्तार नियाजी साहब से पूछा हैं जी की न कीता मैंने आपसे पूछा आपने भी जवाब दिया यही सवाल नियाजी साहब से किया दिल क्यों दिता अखां क्यों दितियां वो कहते दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबा दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबा अखियां बनाया सोने दे दीदार उन्हें क्या और कोई मकसद नहीं वो लिखा है ना उन्होंने हज़रत मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला ने इन आंखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है सरकार तुम्हारा रुख ज़ैबा नजर आए है और की कम है ना था नूरी साहब मेरे किरगदार आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में आख्या के नहीं होना है आख्या के नहीं तो गल ही यही है हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की अशार है उन्हें क्या जी अखा होना के जान वेखण वास्ते नहीं हुजूर नूं वेखण वास्ते दिल उन्हें क्या धड़कन ते तुसी क्या ना उन्हें क्या हुजूर दी मोहब्बत नूं बसाण वास्ते क्योंकि दिल जो है ना चाहना इसका काम है दिल का काम क्या है
हाँ, मैं आपसे पूछूं जुबान बोलने के लिए, मैं आपसे पूछूं आंखें आपने देखने के लिए, अगर मैं पूछूं ना दिल, आपने कहा धड़कने के लिए ना, धड़कने के लिए नहीं, चाहत हमेशा दिल में आती है ना, आ जाए मजार आंखों में। हाँ, ये दिल उछल के कहीं आंखों में ना जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। तो ये बातें हकीकत है भाई, दिल का काम होता है चाहना। दिल का काम क्या होता है? हुण तुसी थक गए हो, क्यों जे जवाब नहीं ना, हुण तुसी थक गए हो, पता लग रहा है कि तुसी थक गए हो। आवाज जदों नहीं आई, मतलब है मजमा थक गया। खत्म करिए। असल एक मसला भी होता है ना, मसला क्या होता है पता? कारी ने पहले पढ़ना है, नात ख्वाह ने पहले पढ़ना है, सदारती खुतबा पहले होना है, और जड़ा इलाकाई नात ख्वाह उन्हें आखिर खुसूसी खिताब। हुण जदों खुसूसी दा टाइम आंदा, मजमा को 2-3 घंटे ते बैठ चुकिया होंदा है, उन्हां दा जे हिम्मत है ते जगाओ, क्यों हुण खुसूसी खिताब है। बकोले फिदा हुसैन शाह साहब वो आंदे ने साडी वारी या नींदर बचदी है या फुल बचदे ने। जो ज्यादा टाइम आंदा ना, फुल ही चाह जाके सट्टी जाते हैं। बकोले फिदा हुसैन भाई, औखा तो मजमा जगाना ते पता तो 2-2.5 घंटे हो गए बंदा बैठा बैठा थक जाता है, लेकिन मैं थके हुए मजमे नाल खिताब करन दा आदी नहीं। मजमा जागदा होवे ते मैं गल करनी हुंदी है, क्यों? मैं जिथों शुरू कीता मैं उत्थे आके मुकाना है। मेरी जेड़ी आयत है ना फतर दाली, मैं इथों शुरू किया, इत्थे ही आके मैं मुकाना है। इसलिए जे मजमा थक गया तो गल उत्थे ही खत्म। हुण तुसी दसो थक गए हो? जे नहीं थके, जाग रहे हो, अपने जागण का सबूत दियो। मैं सवाल करा, मेरे सवाल का जवाब दियो। मेरा जड़ा टाइम है ना, उहदे च 20 मिनट हले बाकी, ठीक है? ते 20 मिनट में मैं गल मुकानी, इस तो अगे मैं जाना नहीं, इस तो पहले तुसा सोना नहीं, ठीक है ना? हुण जेड़े थक गए हो बोलो सुभान अल्लाह। ठीक हो, ठीक हो, यही ना जी बनता ही है। मैनू हजरत थके हुए मजमे का मैनू साफ पता लग जाता है। मैं वेख लेना कि मजमा थक गया ते थके हुए मजमे नाल मैं गुफ्तगू नहीं करता। हुण तुसां जी इंज सुनिया है ते तुसीं मेरी तकरीर की याद रखोगे, तुहानू की याद रख यही मसला होंदा ना। मैनू अंदाजा हो जाता मजमा थक गया, जागदा होया मजमा दसदा सी जाग रहे हैं। हक चाह रहे जिंदाबाद, 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 मरहबा, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक बैक। माशाअल्लाह, प्रोफेसर साहब ने जगह छड़िया दोनों है जी। हुण गल नेड़े आ गई है भाई, किथे पहुंचे सी असीं वाला दस हाँ, ए वेख्या बच्चा बिल्कुल सही सुन रहा है। जेड़ा सही सुन रहा है दसदा भी है कि दिल दा काम है चाहना। की है चाहना, चाहता दिल है। मसलन मसलन तुहानू कोई आखे रोटी खाओ, हुण मैनू अलामा साहब ने रोटी खवाई है, मैं रोटी खा के आया, हुण मेरे सामने तुसी रोटी रख दियो, तुसी कहो जी अलामा साहब रोटी खाओ, मैं कहांगा मेरा दिल नहीं कर रहा।
इंजी हालांकि पूरे प्रोसेस च रोटी दे दिल दा किते ना आ जाए ते गल करना तोड़ दे कादे नाल हत्थां नाल पाना किथे मुंह विच चबाना किथे दंदां नाल लंघना किथे गले चों जाना किथे पूरे प्रोसेस च दिल किथे है ही नहीं लेकिन तुहानू कोई आंदा जी खा लो तुसीं आंदे जी दिल नहीं कर रहे भाई दिल दा रोटी नाल की ताल्लुक है यार समझ आ रही गल जी भाई तुसी कहो जी मेरे दांत नहीं कर रहे समझ में आंदा भाई मेरा मुंह नहीं कर रहा समझ में आंदा मेरे हाथ नहीं कर रहे समझ में आंदा पेट नहीं कर रहा है कि नहीं तो ये दिल नहीं कर रहा यार दिल का रोटी से ताल्लुक क्या भाई पूरे प्रोसेस में दिल है ही नहीं क्या मतलब कि दिल नहीं चाह रहा क्यों दिल चाहेगा तो हाथ काम करेंगे दिल रोटी को चाहेगा तो दांत काम है जब दिल ही इसका मतलब है चाहत हमेशा दिल में आती है और दिल ही काम ना करे पूरा जिस्म काम है अब दिल का काम है चाहना नियाजी साहब कहते हैं दिल याद लई बनाया है दिल में चाहते मुस्तफा आ जाए तो भाई की ना कीता यार ने एक आवाज आए जरा की ना कीता यार ने एक यार वास्ते सारी कायनात बनाई सबको नबी बनाया जितने नबी आए सबको नबी बनाया हुजूर को सिर्फ नबी नहीं बनाया नबियों का इमाम बनाया की ना कीता यार ने की यार वास्ते की ना कीता सबको किताबें दी लेकिन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद नहीं दी हुजूर को कुरान भी दिया सनद भी अता कर दी की ना कीता यार ने की यार वास्ते सबको वही दी लेकिन दीदार नहीं दिया हुजूर को वही भी अता की हुजूर को दीदार भी अता किया की ना कीता यार ने की यार वास्ते है जी की ना कीता तवज्जो रखो गुजरात वालों सबके लिए जन्नत का वादा किया लेकिन जन्नत की जियारत नहीं करवाई हुजूर को वादा भी किया जन्नत की जियारत भी करवाई सारी जन्नत दिखवा दी की ना कीता यार ने की यार वास्ते सबसे बड़ी उम्मत हुजूर को अता फरमाई हशर का दिन होगा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं टोटल हशर के दिन जरा तवज्जो से ये मसला सुनना की ना कीता हुजूर ने फरमाया टोटल हशर वाले दिन जो सफ़े बनेगी ना टोटल सफ़े उम्मतियों की जितने नबी आए उनकी उम्मतों की टोटल सफ़े पता कितनी बनेगी 120 टोटल सफ़े 120 देखो एक पीर आला हो ना तो उसके मुरीद ज्यादा होते हैं जिसके मुरीद ज्यादा हो उसकी टोर होती है कि नहीं बड़े मुरीद ने ना एक उस्ताद आला हो उसके शागिर्द बहुत होते हैं तो जिसके शागिर्द ज्यादा हो उस उस्ताद की टोर होती है कि नहीं है तो उस्ताद अच्छा हो तो शागिर्द ज्यादा होते हैं शागिर्द ज्यादा होते हैं पीर अच्छा हो तो मुरीद ज्यादा होते हैं तो नबी बड़ी शान वाला हो तो उम्मत ही बहुत ज्यादा होते हैं जब उम्मत बड़ी है तो शान नबी की बड़ी हुई ना हशर का दिन होगा दाएं तरफ से लोग आएंगे पूछा जाएगा बहुत बड़ा मजमा आएगा ये किसकी उम्मत है हुजूर की का नहीं हुजूर की नहीं फलां नबी की उम्मत बाएं तरफ से लोग आएंगे ये किसकी उम्मत है हुजूर की फरमाया नहीं ये तो फलां नबी की उम्मत सामने से लोग आएंगे ये किसकी उम्मत है हुजूर की का नहीं ये तो फलां नबी की उम्मत इधर से लोग आएंगे ये किसकी उम्मत है हुजूर की का नहीं ये तो फलां नबी की उम्मत हुजूर की उम्मत का है फरमाया चारों तरफ से लोग आएंगे और आवाज आएगी ये मुस्तफा की उम्मत ही है हुजूर ने फरमाया मुझे फख्र है कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी है जोर से बोलो सुभान अल्लाह हुजूर ने कहा मुझे फख्र है मेरी उम्मत सबसे बड़ी है मैं जुमला कहूँ आपकी समातों की नजर हुजूर ने तो ये भी कहा है निकाह उस औरत से करो जिसके यहाँ बच्चे ज्यादा हो हुजूर ने फरमाया आप कहेंगे भाई कैसे मुमकिन है उसकी खालाओं में देखो उसकी चचियों में देखो उसकी बहनों में देखो हुजूर ने फरमाया उस खानदान में शादी करो जिसके यहाँ बच्चे ज्यादा हो ये कैसे मुमकिन है ये ऐसे मुमकिन है कि उसकी बहनों को देखो उसकी खाला को देखो उनके खानदान में जिनको अल्लाह बच्चे ज्यादा देता है हुजूर ने फरमाया मुझे फख्र होगा अशर वाले दिन मेरी उम्मत सबसे बड़ी हो है हुजूर ने फरमाया टोटल सफ़े 120 होंगी अब जरा जुमला सुनना अपने उम्मती होने पर भी नाज करिए मैं भी करूंगा आप भी हुजूर ने फरमाया टोटल सफ़े 120 होंगी 120 सारे नबियों और उनकी उम्मतों की टोटल सफ़े 120 हुजूर ने फरमाया उसमें से 40 सारे नबियों और उनकी उम्मतों की होंगी फरमाया 80 अकेली मुझ 80 सफ़े अकेले मुझ मोहम्मद की उम्मत की 80 हुण गौर कीता जे की न कीता यार ने मैं सारी रात अगर इस नुक्ते पर खड़ा रहूं ना
खुदा की इज्जत की कसम सारी रात मैं इस नुक्ते पर खड़ा रहूंगा की ना कीता गल खत्म होनी हो सकती है खत्म केड़ी महफिल है तुहाडी है किनवी सालानी कोई याद जे नहीं किनवी सालानी याद नहीं चलो 15वीं कर लो मिसाल दे दो हैं गल खत्म हुई है बोलो किन्ने मिलाद दे जुलूस से शिरकत की थी अज ताईं गल खत्म हुई है किन्नियां किताबां अज ताईं वेख चुके हो सीरत दियां गल खत्म हुई है किन्नी तारीफ हुजूर दी उलमा को सुन चुके हो गल खत्म हुई है और सारी रात मैं ऐसे एक नुक्ते दे की सारी जिंदगी खलोता रवां गल खत्म होनी नहीं ये की ना कीता वाली बात खत्म हो सकती लेकिन मैं आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं डालता मैं आपको ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालता मैं अपने नुक्ते की तरफ आता हूं कि केड़ी शै वे जेड़ी हले ताईं देनी है आंदा जे कि वाला सौफा अन करीब दूंगा तो यार क्या है जो अभी तक देना है हमने तो ये बड़ा सब कुछ दिया है हमें तो ये पता हर शै दी है जेड़े तुहाडे जो मदीने शरीफ गए ने उन्होंने पता होएगा जेड़े जेड़े गए हो तुहानू पता होएगा कौन कौन गया है मुझे बता दें जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वीं दी निस्बत नाल 12 हो गए 13वां मैं 14वां फैजुल हसन 14 बंदे असी हैं इन्हां 14 दे सिर ते हाथ रखो ते फिर कसम दे के इन्हां कोलों पूछो क्या दरे रिसालत की ये शान नहीं है जो भी आया क्या वो ये नहीं कहता बात अभी दिल में होती है जुबान पर नहीं आती मुस्तफ़ा अता पहले कर देते हैं मैंने हजारों से मिला हूं तो हजारों ने कहा लाखों से मिला हूं तो लाखों ने कहा कि हुजूर के दर अक़दस की ये शान है जुबान पर नहीं आने देते बात अल्लाह की इज्जत की कसम है तो यार इतना कुछ दिया ना भी नहीं करते अता भी करते फिर रब कहता है इतना दूंगा वाला सौफ़ा यूती का इतना दूंगा हले केड़ी शै वे जेड़ी देनी है सब कुछ ते अता कीता नबियां दा इमाम बनाया वड्डी उम्मत दिती कुरान दिता मुकम्मल दीन दिता हर शै दिती है सरापा मौजज़ा बनाया जिथे कदम रख देता उस जगह दियां कसमां चुकियां केड़ी शै वे जेड़ी नहीं दिती मैं क्या क्या बयान करूं सारी रात यहां खड़ा रहूं नुक्ता खत्म नहीं होगा लेकिन बात खत्म करनी है बात को समेटना है शुरू किया है तो इख्तिताम की तरफ लाना है फिर वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा का मतलब क्या है अन करीब इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा लो भाई मैं अपने नुक्ते पर आकर बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाने लगा हूं मेरी तकरीर का ये जुमला सबसे बड़ा जुमला होगा मेरी तकरीर का ये जुमला सबसे बड़ा जुमला होगा आपकी समाज का ये जुमला सबसे बड़ा जुमला होगा लेकिन मैं जुमला बोलने लगा हूं मेरे दोस्तों मेरे याराने तरीक़त व मसलक गुजरात वालों काला चक वालों इतनी ऊंची आवाज सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो जब से महफिल शुरू हुई है उस वक्त से लेकर मेरे इस आखिरी जुमले तक अभी तक इतना ऊंचा आपने न कहा हो सुभान अल्लाह जो आपको अब कहना पड़ेगा क्योंकि मैं जुमला ही बहुत बड़ा बोलने लगा हूं को मैं बात ही बहुत बड़ी करने लगा हूं मेरी बात नहीं है मेरे नबी की बात है आपकी बात नहीं है आपके नबी की बात है ना हाथ नीचे रहे ना आवाज नीचे रहे पूरा मजमा जाग जाए मैं आपकी समातों की नजर जुमला करने लगा हूं मेरे याराने तरीक़त व मसलक जाग जाओ मैं जुमला आपकी नजर करने लगा हूं क्या है जो अभी भी अता करना है सब कुछ देकर भी कहता है इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी शय है जो अभी तक देना बाकी है और जो अल्लाह अभी देना चाहता है। आओ काला चक में मिलाद मनाने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, नबी के मिलाद पर झंडियां लगाने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, नबी की आमद पर बत्तियां लगाने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, नबी की आमद का जश्न मनाने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, नबी के नाम के झंडे लगाने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, 12 रबीउल अव्वल की सुबह को लंगर तकसीम करने वालों लंगर बांटने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, न गर्मी न सर्दी की परवाह करके मिलाद का जुलूस निकालने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, नबी के नाम पर खर्च करने वालों जुमला देने लगा हूं सुनना, वाला शौफा यूती का रब्बु का फतरदा अन करीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। सब कुछ देकर जब रब ने दोबारा मुस्तफा को कहा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा और मुस्तफा ने सुना कि मेरा रब मुझे अता करके राजी
राजी करना चाहता है। तो सदरुल शरिया ने लिखा, मुस्तफा ने बरजस्ता अल्लाह से कहा, या अल्लाह अगर तू मुझे देकर राजी करना चाहता है तो मेरे मालिक मेरी अर्जी सुन। इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। या अल्लाह मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाए। या मोहम्मद, या बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। जब रब ने कहा ना इतना दूंगा, तो फिर हुजूर ने पता है क्या मांगा? फिर हुजूर ने पता क्या मांगा? या अल्लाह जी मैनू राजी करना ना, इस वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। या अल्लाह मैं तां तक राजी नहीं होना जदों तक सारे ना बख्शे जान। अब मैं एक सवाल करता हूं, ये मेरी तकरीर का इख्तिताम है। अपने दिल पर हाथ रख के फैसला करो, जिस नबी ने हमसे इतना प्यार किया हो, दिल पर हाथ रख कर फैसला करो, जिस नबी ने हमसे इतना प्यार किया हो ओ दीवारी आए ते दलीला च वड़ जाइए। किथे लिखिया मिलाद? केड़े साहबी ने मिलाद मनाया? और जिस नबी ने इतना प्यार किया है, जदों ओदी मिलाद दी वारी आए ते फिर मौलवी दलीला च वड़ जाए। ओए अपने ईमान नाल दस, इंज दे नबी नाल प्यार पुछ पुछ के करना है, दलीला वेख वेख के करना है। किथे लिखे, किथे लिखे? और जालमा बाकी सारे काम लिखे करना है। केड़े साहबी ने मिलाद मनाया? और जालमा बाकी सारे काम साहबी नु एक के करना है। किथे लिखिया? किथे? और जे दलील विखाई ते फिर तू दलील मनी ना, नबी नु ते ना मनिया, फिर तू दलील मनी ना। और जेड़े नबी ने इन्ना प्यार किया होवे, ओदी वारी आए ते असीं दलीलां लभीए, ओदी वारी आए ते असीं किताबां फरोलीए। किथे लिखिया? और लिखिया भी मौजूद है, लेकिन पहले लिखण वेखण तो पहले है सवाल है कि जिस नबी ने इतना प्यार, इंज दा मौका होए रब आखे इन्ना देंगा तू राजी हो जाएगा, और कुछ मंगण ही ना। मंगण ते साडी मगफिरत ते साडी वारी आए, तेरे कोल दो इलम दे लफ्ज की आ गए ने, सदके ते ज़कातां ते बकरे खा खा के तू मौलवी बने। आज तेरे कोल दो लफ्ज इलम दे आ गए ने ते तू आंदा किथे लिखिया? उन नबी नाल प्यार असा वेख वेख के करना, दलीला वेख वेख के लब लब के करना, बाकी सारे काम लिखे करना है। उस नबी दा हक ते है वे हुजूर, गल तुहाडी अजमत दी है, साडियां अखां बंद ने, असी दलील लभदे ही नहीं। इन्ना पता तुहाडी आमद दी खुशी है, गल खत्म है। इन्ना पता तुहाडी आमद दी खुशी है हुजूर। की कीता यार? अपने बच्चे दी भी खुशियां तुसी मनाइयां हैं, अपने नवासे दी भी मनाइयां, अपने पोतरे दी भी मनाइयां। और जालमो ना पोतरे वारी पूछया, ना नवासे वारी पूछया, ना पुत्र वारी पूछया। ओ जालमो पुत्र नालों भी घट प्यार नबी नाल कीता जे, ओ पोतरे नालों भी घट प्यार नबी नाल। ओथे ते तुसा नहीं पूछया केड़े साहबी ने केक कटिया, केड़े साहबी ने मनाया, तां ते गल ही नहीं कीती। गल हुजूर दी आई ते दलीलां वाल टुर पे। क्या इतना काफी नहीं था कि खुश क्यों हो रहे हैं? जवाब आया इनका नबी आया है। क्या इतना काफी नहीं है कि इनके नबी की आमद की खुशी है? आओ हजरात जी वकार, अपना जुमला देकर मैं बात मजीद वाज़े करूं। कहते हैं किधर लिखा है? मैंने कहा साबित कर दो, किस साहबी ने काबे को गुस्ल दिया? बताओ। नबी ने गुस्ल दिया काबे को? साहबी ने गुस्ल दिया? हजरत अबू बकर के दौर में कितने साल हजरत अबू बकर ने हुकूमत की? काबे को गुस्ल दिया? हजरत उमर ने गुस्ल दिया काबे को? यही दलील है ना, हजरत अबू बकर ने इतने साल हुकूमत की, हजरत उमर ने इतने साल की, हजरत उस्मान ने इतने साल की, हजरत अली ने, उन्होंने तो जुलूस निकाला। मैंने कहा हजरत अबू बकर की हुकूमत हुई, काबे को गुस्ल दिया? हजरत उमर की हुकूमत हुई, काबे को गुस्ल दिया? हजरत उस्मान की हुकूमत हुई, काबे को गुस्ल दिया? हजरत अली की हुकूमत हुई, काबे को गुस्ल दिया?
तो ये हर साल हज के मौके पर सऊदी हुकूमत हजारों लीटर अर्के गुलाब से काबे को गुस्ल क्यों देते हैं? जब किसी साहबी ने नहीं किया क्यों करते हो? क्यों करते हो? जब किसी साहबी ने खुद नबी ने नहीं किया क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्या हुजूर ने काबे के खिलाफ पर सोने से लिखाई कराई? साबित कर दे कोई हुजूर ने काबे के खिलाफ पर सोने से लिखाई कराई, तो फिर क्यों लगाते? क्यों लगाते? अगर ये दीन नहीं है तो फिर इसराफ है, इसराफ है। अगर दीन है तो फिर साबी से साबित करो, साबी से साबित करो। तो तुम्हारा गुस्ल काबा किसी साबी ने नहीं किया तो भी जायज है। तो मैंने कहा जब गुस्ल काबा जायज है तो मिलाद मुस्तफा क्यों ना जायज है? जब गुस्ल काबा जायज है तो मिलाद मुस्तफा क्यों ना जायज है? काबा तो पत्थर का बना हुआ है और काबा भी उधर झुका था जब हुजूर आए थे। तो फिर मिलाद मुस्तफा क्यों ना जायज है? जब गुस्ल काबा जायज है तो मिलाद के जुलूस पर एतराज क्यों? इदा मतलब कि ये गल दलील दी नहीं, मुल्ला गल तेरे दिल दे बुग़्ज़ दी। गल दलील दी होंदी तो दलील ते काबे दे गुस्ल नहीं भी मंगदा, लेकिन गल दलील दी नहीं, गल तेरे दिल दे बुग़्ज़ दी है। तेनू दलील विखा भी दी फिर भी तू मिलाद नहीं मनाना। क्यों? जेड़ा मनाना होंदा ओ दलीला नहीं वेखदे। आपने मिलाद का जुलूस निकाला था, जोर से बोलो। आपने दलील मांगी थी, आपने कहा कितने लिखिया है? जिन्ना मनाना है उन्हें पूछना नहीं, जिन्ना पूछना उन्हें मनाना नहीं। मुबारक हो के खुदा ने तुम्हें सुन्नी बनाया है, मुबारक हो के खुदा ने तुम्हें बरेलवी बनाया है। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा सलामत रखे हम सुन्नियों को। सरकार का मिलाद इंज नहीं मजा आ जाए। सरकार का मिलाद। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, जहाँ से मैंने शुरू किया वहीं पर मैंने खत्म किया। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए।